बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान ख़ान ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है इंतहाई अहम और इस टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अभी आते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जब भी किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना होगा। वो रूल्स कितने हैं? वो रूल्स बेसिकली 3 है। कौन से हैं? The first one is above principle, the second one is Pauli exclusion principle and the third one is Hund's rule। आज के वीडियो में हम above principle को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए, व्हाट इज above principle? above ये लफ्ज़ जर्मन जुबान का लफ्ज़ है, ये किसी साइंसदान का नाम नहीं है। और above के मानी है बिल्डअप, to construct। This rules is also called N plus L rules or energy rules। इस रूल का क्या मतलब है? According to this rule, while filling the orbitals with electrons, first fill the orbitals having lower एनर्जी। यानी अबव प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑर्बिटल में जब हम ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसकी एनर्जी लोअर होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और हमें पता है कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, लिहाजा ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मैं इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखूँ। तो इसके लिए हमें अबव प्रिंसिपल को समझना होगा और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी मालूम करनी होगी। तो आइए पहले हम इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी मालूम करते हैं कि इन ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी कम है। लिहाजा जब हम एनर्जी मालूम करेंगे और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल पहले उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। आइए पहले एनर्जी मालूम करते हैं। हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके लिए एक सिंपल रूल है जिसको कहते हैं N plus L रूल्स और सिंपली कहते हैं एनर्जी रूल्स। सो व्हाट आर एनर्जी रूल और व्हाट आर N plus L रूल्स? N means principal quantum number and L means azimuthal quantum number। So what is principal quantum number? For example, when N is equal to 1, इट्स मीन दैट इट इज अ कैशल। यानी सिंपली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन एनर्जी लेवल बताती है, मेन शेल के बारे में बताती है। लिहाजा जब N1 हो तो इसका मतलब है के शेल, जब N2 हो तो इसका मतलब है एल शेल, जब N3 हो तो इसका मतलब है एम शेल और जब N4 हो तो इसका मतलब है एन शेल एंड सो ऑन। इसी तरह एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या है? तो आप ये नोट कर ले कि देयर आर 4 ऑर्बिटल्स and for s orbital L is equal to 0, for p orbital L is equal to 1, for d orbital L is equal to 2 and for f orbital L is equal to 3। तो आप ये जहन में रखें, अभी हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव 1s and 2s ऑर्बिटल और हम इसमें ये मालूम करते हैं कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है या 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? हम N plus L रूल्स को अप्लाई करेंगे। फॉर 1s द नंबर रिटन बिफोर द s,
यानी ऑर्बिटल की सिंबल से पहले जो हिंसा लिखा हुआ होता है इट रिप्रेजेंट एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ शेल. सो हियर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 while the orbital is s and for s L is equal to 0. So L is equal to 0. Now n plus L हम n और L को जमा करते हैं तो 1 plus 0 is equal to 1 यानी the energy value of 1s is 1. इसी तरह 2s के लिए हम n plus L को मालूम करते हैं तो यहाँ पर n है 2. ओके और इसके लिए L है 0. So we put here 0. Now we add n plus L. n और L को जमा करते हैं तो 2 plus 0 is equal to 2. तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो 1 स्मॉल है और 2 बड़ा है, लिहाजा 1 इसकी एनर्जी लेस है और 2 इसकी एनर्जी मोर है. अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और हमारे पास 2 ऑर्बिटल हो 1s और 2s तो 1s को पहले फिल करेंगे और 2s को बाद में. ये हमें कौन कहता है? ये हमें कहता है अबाउ प्रिंसिपल. अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हाइल फिलिंग द ऑर्बिटल फर्स्ट वी फिल द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन हायर. लिहाजा अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करना चाहते हैं तो पहले हमें 1s फिल करना होगा और 1s फिल करने के बाद हमें 2s फिल करना होगा. इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं एनर्जी वैल्यू फॉर 2s एंड 2p. तो 2s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n जो है वो क्या है? वो है 2. तो 2 लिखते हैं और इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया इसके लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 0 है. तो यहाँ लिख लेते हैं 0 और अभी n प्लस L मालूम करते हैं तो n और L 2 इसके लिए जो वैल्यू है वो आपस में जमा करते हैं तो इससे आएगा 2. इसी तरह अभी अगर हम 2p का n प्लस L वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2p में n जो है वो है 2 और L की वैल्यू फॉर P जैसा कि मैंने पहले लिखा वो है 1. तो यहाँ पर लिखते हैं 1. 2 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा n प्लस L और n प्लस L की वैल्यू क्या होगी? वो है 3. तो अगर हमारे पास 2s और 2p ऑर्बिटल हो तो 2s में तो इन दोनों में 2s की एनर्जी लेस है यानी कम है और 2p की एनर्जी मोर है. लिहाजा अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल 2s को हम पहले फिल करेंगे और 2p को बाद में फिल करेंगे. इसी तरह अगर हमारे पास 3p और 4s ऑर्बिटल हो तो आइए 3p और 4s ऑर्बिटल के लिए एनर्जी वैल्यू मालूम करते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3p में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 3 और p के लिए जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है वो है 1. तो इन दोनों को आपस में जमा कर लेते हैं 3 plus 1 is equal to 4. लिहाजा द एनर्जी वैल्यू ऑफ 3p क्या आता है? 4 आता है. इसी तरह 4 इसका मालूम करते हैं तो 4 इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 और इसके लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है 0. तो n प्लस L वैल्यू ऑफ 4s क्या होगी? इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो आएगी 4. नाउ अभी क्या होगा? ये तो दोनों सेम है यानी दोनों की एनर्जी वैल्यू सेम है. लिहाजा आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले, जहन में रखें कि ये एक स्पेशल केस है और स्पेशल केस में जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ज़्यादा होगी यानी जिसकी n वैल्यू ज़्यादा होगी. 3p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? वो है 3 जबकि 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4. तो अगर n प्लस L वैल्यू ऑफ 2 ऑर्बिटल्स इज सेम then we consider the principal quantum number value. यानी अगर कोई से 2 ऑर्बिटल की n प्लस L वैल्यू एक जैसी आ जाए तो फिर उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी जिस ऑर्बिटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ज़्यादा होगी. लिहाजा 3p और 4s में 4s की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है यानी ज़्यादा है 3p से क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है. लिहाजा जिस ऑर्बिटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी हाई होगी और जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी. लिहाजा 3p और 3s में
3p की एनर्जी कम है 4s से, तो लिहाजा 3p को हम पहले फिल करेंगे और 4s को बाद में फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल 2p हो और दूसरा 3s हो तो इसकी एनर्जी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये आप फाइंड करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से की एनर्जी ज़्यादा है और कौन से की एनर्जी कम है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि राइट ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए मैं आपको एक सादा सा स्केच ड्रा करता हूँ, बताता हूँ, आपको इंतहाई आसानी होगी। इन तमाम रूल्स फॉलने के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें। तो जैसा कि हमने इन रूल्स में पढ़ा कि 1 इसकी एनर्जी कम है 2 इससे और 2 इसकी एनर्जी कम होगी 2p से, तो लिहाजा जब हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक तो पहले 1 इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2 इसमें और इसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो 2p में 3 ऑर्बिटल है और मेरे पास ऑक्सीजन के 2 और 2 4 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बाकी रह गए, तो मैंने इन तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया और फिर यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन रखूंगा। ये क्यों? ये एक दूसरा रूल है और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि वो क्या है। आपकी आसानी के लिए आप 7 लाइंस ड्रा करें, 1 2 3 4 5 6 7 और पहले लाइन में 1, सेकंड में 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स लिख लें। इसी तरह पहले लाइन में s लिखे, दूसरे लाइन में 2 लिखे, यानी 2 ऑर्बिटल्स की डिजिग्नेशन लिखे, तो दूसरे में s एंड p, तीसरे में s p d, चौथे में s p d f, पांचवें में s p d f s p, छठे में 6 लिखेंगे s p d f s p और सातवें में 7 लिखेंगे यानी s p d f s p d। अभी क्या करेंगे, अभी इसको हम एरो से क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट एरो, दिस इज सेकंड एरो, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड सो ऑन। तो इन एरोस का मतलब ये है कि 1 इसकी एनर्जी कम है, 2 इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, इसके बाद 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है और 3p से कहाँ आएंगे 4s, 4s से फिर कहाँ जाएंगे 3d, फिर 4p, फिर 5s और इसी तरह हम किसी भी एटम की ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखना चाहूँ तो मैं इसी तरह लिखूंगा, एनर्जी ऑफ 1 इज लेस देन 2s विच इज लेस देन 2p विच इज लेस देन, आप यहाँ देख भी सकते हैं 3s विच इज लेस देन 3p, तो 3p से फिर मैं 3d नहीं लिखूंगा क्योंकि इसकी एनर्जी 4s से ज़्यादा है, लिहाजा मैं यहाँ पर लिखूंगा 3p के पीछे क्या लिखूंगा 4s, 4s के बाद फिर कहाँ जाऊंगा, यहाँ पर आऊँगा, ये d है तो ये d किस लाइन में है, किस शेल में है, थर्ड शेल में है, तो फिर लिखूंगा 3d, फिर लिखूंगा 3d के बाद 4p, फिर लिखूंगा 5s और इसी तरह ये सब लिखूंगा। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिटल।